हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सीलेंट क्लासेस में। नए टॉपिक के साथ आया हूँ, पंचायती राज। यूपी वीडियो का स्पेशल टॉपिक है और यूपी के तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है पंचायती राज। तो शुरू करते हैं इसे पंचायती राज टॉपिक को। सर्वप्रथम पंचायती राज जो शुरू हुआ था इंडिया के अंदर, वो चोल साम्राज्य में शुरू हुआ था, इसके प्रमाण मिले हैं। उसके बाद उस पंचायती राज की जो नींव रखने का प्रावधान शुरू हुआ वो अंग्रेजी कार्यकाल से हुआ था। यहाँ स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई थी। स्थानीय स्वशासन भी एक पंचायती राज का हिस्सा था। 1864 में दी गई थी मान्यता इसको, ब्रिटिश काल में। उसके बाद 1870 में लॉर्ड मेयो ने कार्यात्मक और वित्तीय स्वतंत्रता दे दी थी, यानी इसके लिए थोड़ा फंड भी देना शुरू कर दिया था और थोड़ा कार्य भी आवंटित कर दिए थे पंचायती राज के लिए। ये दो काम होने शुरू हो गए थे 1870 में। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थायी स्वशासन की नींव डाली थी मद्रास में। स्थायी स्वशासन की मद्रास में नींव डाली थी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा खास है, यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहले किस अंग्रेज ने स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी। तो नींव डाली थी लॉर्ड रिपन ने। रिपन बोलते हैं कि रिबन काट दिया था, पंचायती राज का रिबन काट दिया। या फिर आप जैसे जनसंख्या पढ़ते हैं तो जनगणना सबसे पहले जो कार्य शुरू हुई थी इंडिया के अंदर, तो ये अनस्ट्रक्चर यानी अनियमित जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हो चुकी थी। लेकिन जो व्यवस्थित रूप से शुरू हुई थी वो 1881 में शुरू हुई थी। वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। रिपन मतलब रिबन काट दिया, ऐसे याद कर सकते हैं। 1900 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 का, जो अधिनियम आया था। उस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन को लगा दिया गया था राज्यों में और केंद्र में, ठीक, दोनों में लगा दिया गया था। तो इस द्वैध शासन में हस्तांतरित विषय के रूप में राज्य का एक हस्तांतरित विषय बनाया गया था। दो विषय बनाए गए थे, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। तो हस्तांतरित विषय में रखा गया था राज्य के लिए इसे, पंचायती राज को। उसके बाद 1935 में स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय बना था, जो आज भी बना हुआ है। जो का तो स्थानीय स्वशासन 1935 में पहली बार बना था ये, ठीक, क्योंकि जब द्वैध शासन था जो 1919 में लगा था, वो 1935 के अधिनियम से, भारत सरकार अधिनियम से, उसको भारत शासन अधिनियम के द्वारा उसको हटा दिया गया था। तो फिर ये भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बना दिया गया था परमानेंटली, जो आज भी बना हुआ है। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ये विकास कार्यक्रम पंचायत के लिए ही लाया गया था। इस कार्यक्रम के लिए तरह तरह की समितियां बनाने का प्रावधान किया गया। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो डिसीजन मेकर थे वो सारे के सारे अपर लेवल के लोग थे। तो इसमें जनता को तो इन्वॉल्व किया ही नहीं गया था। तो इसकी जो है, इसमें थोड़ा करप्शन हो गया था, इस वजह से इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जो है समितियाँ बनाई गई थी इसकी जाँच के लिए। तो पहली समिति जो बनाई गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। आपको अच्छे से याद ही होगा कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है ये। तो बलवंत राय मेहता समिति जब आई थी 1956 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति। तो ये एक त्रिस्तरीय समिति थी। याद करने का तरीका ये है, बलवंत राय मेहता, 3 नाम है इसमें, तो त्रिस्तरीय ऐसे याद रख लेंगे। 1956 में आई थी। इसमें जिला, ब्लॉक और ग्राम 3 स्तर पर हुआ करती थी। पंचायत का गठन जो होगा 3 स्तर पर होगा। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार भी बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब लोगों का केंद्र में भी वर्चस्व होगा, लोगों के द्वारा ही हर चीज़ को केंद्रीकृत किया जाएगा, ठीक। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण यानी लोगों के द्वारा ही हर चीज़ को केंद्रीकृत किया जाएगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट लोगों का ज़्यादा होना चाहिए। तो इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके कार्यकाल में? बलवंत राय मेहता के कार्यकाल में, याद रखेंगे इसके। उसके बाद प्रायोगिक आधार पर जो ये लगाया गया था, आंध्र प्रदेश में लगाया गया था सबसे पहले पंचायती राज को प्रायोगिक आधार पर प्रयोग करके देखा गया था। फिर पंचायती राज 1958 में किया गया था प्रयोग के आधार पर यहाँ पंचायती राज आंध्र प्रदेश में। जबकि 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला राजस्थान से सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लगाया गया था, पंचायती राज को शुरू किया गया था। और संपूर्ण राज्य में एक ही बार में शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य यही बना था, राजस्थान। तो याद रखेंगे दोनों फैक्ट को आप। प्रायोगिक आधार पर पहली बार आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में लगाया गया था, जबकि यहाँ पर नागौर से पूरे स्टेट के लिए शुरू कर दिया गया था, राजस्थान के लिए। फिर 53वां संविधान संशोधन आया 1993 में। इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था इसको, क्योंकि उससे पहले ये संवैधानिक नहीं था। 59 में जब नागौर में लगा था तो वहाँ के लोकल सरकार ने ही लगाया था, तो संविधान के अनुसार नहीं था। अब संवैधानिक दर्जा भी इसको मिल चुका है। कब? 73वां संविधान संशोधन 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया इसको। और इसको भाग 9 में अनुसूची 11वीं में रखा गया था। इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, यानी लगभग 16 आर्टिकल इसके अंदर हैं जो हाल फिलहाल है, ठीक है। उसके बाद इसको लागू कर दिया गया। और लागू कब किया गया? तो लागू किया गया था इसको 24 अप्रैल 1993 को। संवैधानिक दर्जा मिल गया तो लागू कर दिया, और 24 अप्रैल को ही हम पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं। जब इसको लागू किया गया था तो ये पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल में लागू हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे इसको। और शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, जिनकी संस्तुति पर यह लागू हुआ था। और संवैधानिक दर्जा लगने के बाद सबसे पहले पालन करने वाला संविधान के अनुसार राज्य बना था एमपी। पहला राज्य एमपी बना था, जो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया था जिसने। उससे पहले जो था वो असंवैधानिक था, संविधान में उसको जगह नहीं दी गई थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि
फिर दूसरी समिति बनी थी। पहली समिति हमने पढ़ ली, बलवंत राय मेहता समिति, 3 स्तर की समिति थी, इसी को ही शिल्पकार कहा गया है पंचायती राज का। फिर अशोक मेहता समिति, 2 टर्म है इसमें, 2 नाम है अशोक और मेहता, तो इसलिए द्विस्तर समिति थी। यूपीपीसीएस में अभी पूछा गया है, अभी जो मई में एग्जाम हुआ है इसी साल 2023 में, कि जो अशोक मेहता समिति वो कौन से 2 स्तर पर थी, तो जिला परिषद और मंडल पंचायत पर हुआ करती थी वो। तो याद रखेंगे, जिला स्तर और मंडल पंचायत पर ये समिति बनी थी। और उसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे, जिला स्तर, ब्लॉक ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे उसमें। 1977 में शुरू हुई थी, पहली कब हुई थी, 57 में ही हुई थी, 77 में, यानी 20 साल के अंतराल के बाद। डॉक्टर पीवी के राव समिति आई थी इसके बाद। डॉक्टर पीवी के राव समिति जो थी, ये 4 स्तरीय समिति, 4 स्तरीय का मतलब इसमें नाम भी देख लो आप, 4 ही है या नहीं है। पीवी के राव समिति 4 स्तरीय समिति थी, 1985 में आई थी। और 4 स्तर कौन कौन से थे, एक था राज्य, जिला, मंडल और ग्राम। मंडल से मतलब होता है ब्लॉक, ठीक। और इसी में ही पीवी के राव ने ही पहली बार SC/ST और महिला को आरक्षण की सिफारिश की थी, ठीक। SC/ST महिला के आरक्षण की सिफारिश की गई थी पीवी के राय ने, ठीक। तो ऐसे याद करें, पीवी के राय यानी पी का जो है वो आरक्षण की घोषणा कर दी, पी का आरक्षण की घोषणा कर दी, ऐसा याद करने के लिए इनफ है, ठीक। क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वहाँ पर डायरेक्टली याद नहीं आते थे। उसके बाद डॉक्टर LM सिंघवी था, ये 1986 में समिति आई थी, LM सिंघवी, ठीक। LM सिंघवी जो समिति आई थी, यह स्तर का कोई जिक्र नहीं हुआ इसमें, इसको संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव इसने दिया था। सिंघवी ने सबसे पहले इसको संवैधानिक बनाने का बात की। तो सिंघवी में सिंह आया हुआ, संविधान से संबंधित है, सिंह संविधान, ठीक। तो कुछ सिमिलर से नाम है, तो इसलिए इसको याद कर सकते हैं कि इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात LM सिंघवी ने सबसे पहले की थी। फिर पीके थंगुन आए थे, पीके थंगुन ने भी संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव सबसे पहले दिया था, मतलब सबसे पहले क्या, दूसरे नंबर पर इन्होंने दिया। तो संवैधानिक दर्जा दोनों ने देने की बात की थी। ऑप्शन में कभी भी आता है तो एक आता है दोनों में से, ठीक। दोनों आते हैं तो सबसे पहले सिंघवी ने किया था, थंगुन ने दूसरी बार किया था। और किसके आधार पर ये संवैधानिक दर्जा इसको मिला, तो फिर थंगुन आंसर दे देंगे, किसकी सिफारिश के आधार पर, क्योंकि जिसने बाद में दी उसकी सिफारिश ही मानी गई, तो उसके आधार पर ही इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो थंगुन की सिफारिश के आधार पर दिया गया, जबकि सिफारिश पहले किसने कर दी, सिंघवी ने, ठीक। उसके बाद अगला फैक्ट पढ़ते हैं इसका। इसमें आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 40 में क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत के बारे में ये लिखा हुआ है। राज्य में बताया गया, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहाँ मध्यस्थ स्तर लाना कोई जरूरी नहीं है। भारत में ज़्यादातर राज्यों में 3 स्तरीय ही चलती है पंचायती राज, तो मध्यस्थ स्तर हटा दिया गया 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में। वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है एकमात्र जिसमें 4 स्तरीय दर्जा लगा हुआ है, 4 स्तर की है समिति इसमें बनी हुई। और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, कोई ऐसे राज्य हैं 3, यहाँ पर कोई भी पंचायती लागू नहीं है। यहाँ पंचायत चुनाव भी नहीं होते, पंचायत लागू भी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद महिला आरक्षण 33% की बात की गई थी देने की। इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसको 50% भी दे दिया, जैसे MP हो गया, तो वहाँ 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन कार्यकाल से पहले अगर भांग हो जाए तो 6 माह के अंदर ही चुनाव कराने अनिवार्य है, ठीक। और जो चुनाव कराए जाएंगे 6 माह के अंदर, वो उस टाइम के लिए कराए जाएंगे जितने टाइम वहाँ से कम का समय बचा हुआ हो। 6 माह से सपोज कोई 4 महीने का समय बचा हुआ वहाँ पर ऐसा हुआ, तो वो जो पुनर्गठित किया जाएगा व्यक्ति, वो शेष समय के लिए बनाया जाएगा। यानी 6 माह से ज़्यादा का समय बचा हुआ तो दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे, अगर 6 से कम का बचा हुआ तो जो व्यक्ति चयनित होगा वो केवल शेष कार्यकाल के लिए चयनित होगा। एज 21 साल होती है इसमें, इसको करने के लिए। चुनाव जो कराता है इसका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है इसका चुनाव। फिर अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर SC का रिजर्वेशन नहीं है पंचायतों में। और तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 10 साल का कार्यकाल होता है पंचायत चुनाव के लिए, जो चयनित होगा कैंडिडेट वो 10 साल के लिए बनता है। फिर पढ़ते हैं इसी में, पंचायती राज जैसे लागू हुआ, ये गांव के लिए लगा था, ग्राम पंचायत के लिए बनाया गया था बेसिकली, लेकिन फिर शहरों के लिए भी प्रावधान बनाए गए। तो शहरों के लिए जो बनाया गया वो नगर पालिकाएँ बनाई गई थी, नगर पालिकाएँ शहरों के लिए। और ये 1667 में मद्रास में नगर निगम सबसे पहला बनाया जा चुका था, पहले से ही, बहुत पहले, ठीक। 1773 के 93 के एक्ट के अधीन मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में 4 नगर निगम की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी थी पहले से ही। लेकिन संवैधानिक दर्जा भारत में इनको मिलना नहीं था, क्योंकि शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो उसमें ना तो पंचायती राज की बात की गई, नहीं नगर निकाय की, नगर पालिकाओं की बात की गई, बाद में आई। तो नगर निकाय जो पंचायती राज आया वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था 1992 में, और ये जो आया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था 1993 में। क्या, नगर पालिकाएं जो शहरों के लिए होती है। ये 9 क्या में आया है, वो 9 में आया था, खाली भाग 9 में। 12वीं अनुसूची में आया था, वो 11वीं अनुसूची में आया था, उसके पीछे ही लगा रहा है। फिर 243 से लेकर 243 ZG तक इसके प्रावधान है संविधान में, आर्टिकल बने हुए हैं। टोटल 18 आर्टिकल हैं, उसमें 16 आर्टिकल है, इसमें 18 आर्टिकल हैं। रिजर्वेशन यहाँ भी 1/3 का होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, और एज यहाँ भी 21 साल ही रखी गई है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो पंचायती राज से संबंधित। जितने भी फैक्ट हों सारे मैंने इसमें कवर कराए। ठीक, आप बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन इसमें जो खास पर्सन जो पूछे जाते हैं, तो संवैधानिक दर्जा किसने दिया, सिंघवी याद रखेंगे सबसे पहले, और संविधान में किसकी सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा मिला इसको तो थंगुल याद रखेंगे। 2% ये याद रखेंगे। किसको कहा जाता है शिल्पकार पंचायती राज का, तो ये सबसे शुरू का बलवंत राय मेहता रखेंगे। सन जरूर याद रखेंगे इनका, और कितने स्तर पर किसने लागू कराई थी ये याद रखेंगे। ये पर्सन ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मुझे जो है सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।